हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर तिवारी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हों। चलिए हम अपना आज का क्वेश्चन वाईटी स्टूडियो से देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, क्वेश्चन चाहे जो भी हो मैं इसका रिप्लाई अपनी थिंकिंग पे ही दूंगा, ठीक है। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही मैं बोलूँगा। सो हमारा फिर आज का क्वेश्चन है गाइज, व्हाट मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाइस, व्हाट मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलिए इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसके बाद मेरे एक व्यूअर्स का एक क्वेश्चन और है, उसका भी मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो अभी हम इस पे आते हैं, व्हाट मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सब लोग जानते हैं अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, ठीक है। कहीं पे मैंने पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले कि द अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर डिपर देन नॉलेज। नॉलेज से भी ज़्यादा डिपर है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि आपके मोहल्ले, आपके परिवार में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको जानते हो, डेफिनेटली जानते होंगे, मुझे भी। क्योंकि उसमें से कुछ ही लोग ऐसे होंगे, बहुत कम, जो आपको समझते होंगे। दैट्स कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। दैट्स कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। ये अंतर है अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में। जानते तो बहुत लोग हैं लेकिन समझेंगे वही जो आपको समझते हैं। दैट्स मीन अंडरस्टैंडिंग। ये कभी अकेले में नहीं हो सकती, ये ज़्यादातर रिलेशंस में होती है। लाइक दो फ्रेंडों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, भाई बहन के बीच में अंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक कि पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग होती है। और जितनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाती है उतना रिश्ता स्मूथ होता जाता है। सो अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एक्सप्रेस आवर थिंग। अपने आप को भी, आपको किसी को अपने विषय में बताना है, किसी दूसरे को आपके विषय में बताना है, तो अंडरस्टैंडिंग द्वारा ही तो वो समझेगा हमें, वैसे ही हमें एक्सप्रेस करेगा। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अपने उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो कोई फनी टाइप क्वेश्चन नहीं है, किसी को ज़रूरत होगी तभी उसने ऐसा पूछा होगा। तो क्वेश्चन जो था, एक सेकंड में देख लूँ, दो क्वेश्चन हैं उसी रिगार्डिंग, मैं दोनों को एक साथ बोल के फिर उनका रिप्लाई देता हूँ। देखिए पहला तो है कि हाँ, अगर एक बेटा अपने माँ के लिए कुछ करता है तो वो ठीक है, और वही अगर अपनी सासू माँ के लिए करता है तो वो गलत क्यों है। मीन्स अगर लड़का करता है तो वो ठीक है, अगर वही दामाद करता है तो वो गलत क्यों है। और सेकंड क्वेश्चन था कि कोई भी माँ अपनी बेटी की खुशी में तो खुश होती है लेकिन अपनी बहू की खुशी में क्यों जलती है। तो देखिए मैं आपको क्लियरली कर लूँ, ये फनी टाइप क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट रखती हैं। इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, इसी मारी ये है। देखिए सेकंड क्वेश्चन था इनका कि क्यों जलती हैं सास बहू से, क्यों जलती है। सबसे पहले कोई भी सास अपनी बहू से जलती नहीं है, वो एक पोजीशन होती है, एक रुतबा होता है सास का। आपको पता है कि जब किसी लेडी के बेबी होता है तो उस पोजीशन से में ही, जब बेबी उसको होता है ना छोटा सा, वो तभी उसको कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ शादी करेंगे, यहाँ तक कि अपने नाती पोतों के बारे तक में भी वो सोच लेती है। फिर वो जैसे तैसे स्ट्रगल करके उसको पढ़ाती है, उसकी शादी करवाती है, ठीक है। जब उसकी शादी होती है ना तब उसे पहली बार प्रमोशन मिलता है एज अ मदर, वो माँ से सास बनती है, सासू माँ। तो भाई पोजीशन चेंज होगी तो थोड़ा सा तो आएगा ही, थोड़ा सा तो आना डेफिनेट। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि स्कूल्स में टीचर्स होते हैं ना, उससे हम कितने खुले रहते हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल होता है उससे हमेशा हमें डर लगता रहता है। अगर वो टीचर जो है वो अगर प्रिंसिपल बन जाए तो उसके भी नेचर में चेंज आएगा, वो पोजीशन चेंज करने पे नेचर चेंज हो ही जाता है, ये फैक्ट है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और सेकंड था कि अगर दामाद करता है तो गलत क्यों है। देखिए दामाद करे या बेटा करे, दोनों बेटे ही होते हैं। दे अबाउट माई थिंकिंग ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस कभी भी ये ना हो कि अगर माँ ने पूछा कि आपने ऐसा किया है अपनी सास के लिए, तो वो लड़का झूठ बोल दे। सच बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे भी करो, ये भी आपकी माँ है, वो भी आपकी माँ है, लेकिन किसी से भी किसी चीज़ को छुपाइए ना। अच्छे से चलिए। जो रिलेशंस की बात होती है, जितना जल्दी सीखेंगे कि इनको कैसे मैनेज किया जाता उतना अच्छा होगा। और ये भी समझ के ऊपर ही है। आप लोग की भी सास जब सास बनी है ना अभी, तो उनके ऊपर सास है भाई, थोड़ा तो दिखाएंगी भाई। इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तो एटीट्यूड आता है, नहीं है कि नहीं अपने देश में। वैसे एटीट्यूड है, थोड़ा तो दिखाएंगे, हर सास दिखाती है। जब आप बनोगे बड़े होके, आप भी पहुँचोगे अपनी उस स्टेज में, तो आपके अंदर भी ये आएगा, तब ये सब सही होगा। लेकिन अभी ये सब आपको गलत लग रहा है। गलत कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। बस मैनेज करके चलना सीखो धीरे धीरे। लाइफ है, इसे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और इसे मैनेज कौन करेगा? हम ही लोग मैनेज करेंगे। अगर आपको मेरे जो दोनों और तीनों क्वेश्चंस के आंसर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल यार।
मुझे भी तो वो चाहिए ना, क्या मिलता है वो सिल्वर बटन यूट्यूब वाली। थैंक यू।